हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू नेहास फन कंसेप्ट्स। सो किड्स, क्या आपके पास भी कोई पेट बर्ड या एनिमल है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में उसका नेम और उसकी टाइप कि वो बर्ड कौन सा है या एनिमल कौन सा है वो आप जरूर लिखिएगा। आई विल लव टू सी दैट। नाउ, अगर आप कोई पेट लेकर आते हैं घर में तो आपको पता है उसके पास कैसा घर होना चाहिए। अगर बर्ड है तो कैसी केज होनी चाहिए, फिश है तो कैसा एक्वेरियम होना चाहिए, और अगर डॉग है तो कैनल कैसा होना चाहिए। और अगर आप स्कूल जाते हो तो पीछे से पेट का ध्यान कौन रखता है, या फिर कैसा खाना पेट को चाहिए, या फिर कैसी एक्सरसाइज पेट को चाहिए। उसे बाहर घुमाने भी तो लेके जाना पड़ेगा ना आपको। या आप किस तरह से अपने पेट को ट्रेनिंग देते हो, जैसे डॉग को किस तरह से ट्रेनिंग देते हो, पैरट को किस तरह से बोलना सिखाते हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कोई भी पेट लेने से पहले, क्योंकि आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास थर्ड माई इंग्लिश रीडर, पेज नंबर 13, द कैनरी। यहाँ पर कैनरी एक येलो कलर के बर्ड का नाम है जिसे सोमू अपने घर ले आया है एज अ पेट। और कुछ दिन तो सोमू का बहुत अच्छे से इंटरेस्ट बना रहता है कैनरी के बीच में, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता है, उसके केज को भी साफ करता है, खाना पीना भी देता है। बट आफ्टर सम डेज उसका इंटरेस्ट जो है वो कैनरी के अंदर जाना कम हो जाता है और फिर कैनरी रोती है कि मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। तो जब भी आप कोई पेट अपने घर लेके आए तो आपने उसका ध्यान रखना है हमेशा के लिए, जब तक वो आपके पास है। ये बातों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, द कैनरी। Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday, a little yellow canary. सोमू के पापा ने उसे बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया उसके जन्मदिन पर। येलो कलर की, पीले रंग की कैनरी, छोटा सा कैनरी बर्ड है ये। सोमू नेम्ड हर मोली। सोमू ने इसका नाम रखा मोली। मोली सैंग सॉफ्टली एंड स्वीटली। ये बहुत अच्छा गाती थी। एट फर्स्ट सोमू लुक्ड आफ्टर द बर्ड। पहले पहले तो सोमू ने इस पक्षी की तरफ बहुत देखभाल की, बहुत ध्यान रखा इसका। ईच डे ही क्लीन्ड हर केज। रोज इसके पिंजरे को भी साफ करता था। जैसे अब कुछ खाएगा पिएगा बर्ड तो जो उसका बाकी फूस वगैरह आएगा वो पिंजरे के अंदर गिरेगा। अब जो भी उसका सुसु पॉटी है पक्षी का वो भी तो पिंजरे के अंदर होएगा, तो वो साफ करना भी तो जरूरी है ना। तो सोमू रोज उसके पिंजरे को साफ करता था। गेव हर सीड्स एंड फ्रेश वाटर। उसे बीज देता था खाने को और ताजा पानी भी देता था। एट टी टाइम ही गेव हर अ लंप ऑफ शुगर। अब जब चाय का समय होता था, चाय पीने का समय, तब सोमू स्पेशल उसे जाके एक चीनी का पिंड भी देता था, मीन्स जैसे क्यूब ऑफ शुगर भी देता था। मोली वॉज वेरी हैप्पी इन हर केज। मोली भी अपने पिंजरे में बहुत खुश थी क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा था, सभी उसे प्यार भी बहुत करते थे। सोमू उसकी देखभाल भी बहुत करता था। मोलीज फ्रेंड्स वर वेरी जेलस ऑफ हर। अब मोली के भी फ्रेंड्स थे, मतलब और अन्य पक्षी थे जो उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे कि वाह मोली, तुम्हें तो बहुत अच्छा घर मिला है। सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मोली एवरी डे। और सोमू के दोस्त भी रोज आते थे मोली के साथ खेलने के लिए, मोली को रोज देखने के लिए कि वो कैसा गाती है, कितनी सुंदर है। शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर देम। और मोली भी बदले में उन्हें अच्छे अच्छे गाने गा के सुनाती थी। आफ्टर सम वीक सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली। पर ये क्या, कुछ हफ्तों के बाद ही सोमू का इंटरेस्ट कम होने लग गया मोली के बीच में। नाउ इट वॉज नो लॉन्गर फन टू लुक आफ्टर हर। अब उसे भी पक्षी की देखभाल करने में कोई मजा नहीं आता था। वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज। एक दिन तो उसने पिंजरा भी साफ नहीं किया। अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर एंड देन वर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉरगॉट टू गिव हर वाटर। अगले दिन उसने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया और धीरे धीरे क्या होता गया, बद से बदतर सिचुएशन होती गई, उसे पानी देना भी भूल गया। अब देखो पक्षी अपने पिंजरे में बैठा है, एक तो पिंजरा इतना गंदा है ना, ऊपर से उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला और तीसरा पानी भी नहीं मिला। प्यासा पक्षी बैठा रहा, कितना दुख की बात है। मोली वॉज वेरी अनहैप्पी। अब तो मोली उदास रहने लग गई। सोमू लव्ड हर नो लॉन्गर एंड शी कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वॉज सो थर्स्टी। अब सोमू उसे प्यार नहीं करता था क्योंकि कुछ दिनों के बाद सोमू का इंटरेस्ट उसमें कम हो गया था और वो गाना भी नहीं गा पा रही थी क्योंकि उसका गला प्यासा था। शी वेंट टू हर वाटर डिश होपिंग देयर माइट बी जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर बट देयर वॉज नॉट एनी। मोली इस उम्मीद में कि शायद उसकी जो पानी की प्याली है उसके अंदर एक ड्रॉप पानी की होगी, एक बूंद पानी की होगी, जिसे पी के वो अपनी प्यास बुझा सकती है। अपनी डिश की तरफ जाती है, प्याली की तरफ जाती है, पर उसमें भी कोई पानी की बूंद नहीं थी। फिर क्या होता है, ट्वीट ट्वीट
called Molly loudly. But Somu was busy playing with his new toy gun and took no notice of the little bird. अब मोली आवाजें निकालती है, ट्वीट ट्वीट आवाजें निकाल रही है रो रो कर, उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहा है कि मेरी तरफ कोई ध्यान दो। बट सोमू तो अपनी नई टॉय गन के अंदर बिजी था, उसके साथ खेलने में बिजी था और उसने पक्षी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर। वो रोती है और जो उसके दोस्त दूर से उसे देख रहे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मोली के साथ, मोली का कोई ध्यान क्यों नहीं रख रहा। टीयर्स रैन डाउन हर फेस। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, उसके फेस पे आंसू आने लग जाते हैं। ओ आई एम इन दिस केज एंड आई कांट गेट आउट टू फाइंड फूड एंड वाटर फॉर माई सेल्फ, शी सेड। वो कहती है अरे मैं तो भूखी प्यासी हूँ, मैं इस पिंजरे में बंद हूँ, मैं बाहर भी कैसे निकलूं पानी और खाने की तलाश में। Chirpy the sparrow was so sad too and said, "We wish we could help you." अब चर्पी नाम की एक चिड़िया भी उसे आके कहती है हम भी तेरे लिए उदास है, हम तेरी हेल्प करना चाहते हैं। The little canary drooped her little yellow head and prayed to God. अब ये जो चिड़िया है कैनरी है, ये अपने आप को बेंड कर लेती है। ड्रूप्ड का मतलब क्या है, बेंड डाउनवर्ड्स, जैसे आगे की तरफ ये झुकी हुई है ना, गिरी हुई है आगे की तरफ, ये अपना सिर नीचे की तरफ झुका लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अब क्या भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं कि नहीं, देखते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सोमूज मदर केम टू वेक हिम। अगली सुबह सोमू की माँ आती है सोमू को उठाने के लिए क्योंकि स्कूल जाने का समय हो रहा था। शी वॉज सरप्राइज व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ द कैनरी। वो क्या देखती है कि पिंजरे में जो कैनरी है उसकी कोई भी मीठी आवाज सुनाई नहीं दे रही। शी पियर्ड इन टू द केज। वो पिंजरे के अंदर झांक कर देखती है कि क्या हुआ, कैनरी की आवाज क्यों नहीं आ रही। पियर्ड मतलब झांकना, टू लुक केयरफुली एंड क्लोजली। मोली वॉज लाइंग देयर हाफ डेड। वो क्या देखती है कि मोली तो पिंजरे के अंदर अधमरी सी पड़ी हुई है क्योंकि भूख और प्यास से वो बेचैन हो चुकी थी। सोमूज मदर टुक हर आउट ऑफ द केज केयरफुली एंड स्ट्रोक्ड हर येलो फेदर्स। तो सोमू की माँ कैनरी को पिंजरे में से बहुत ध्यान से बाहर निकालती है और उसके पीले रंग के पंखों को सहलाती है। स्ट्रोक्ड मतलब सहलाना, जैसे हम हाथ से सहलाते हैं ना किसी को। शी फेड द लिटिल बर्ड विथ फ्रेश सीड्स एंड वाटर। उसको पिंजरे में से बाहर निकालकर वो उसे बीज और पानी देती है। देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये सीड्स हैं और ये वाटर। शी वॉज वेरी एंग्री विद हर सन। माँ अपने बेटे सोमू को भी बहुत डांटती है, उस पर बहुत गुस्सा होती है। सोमू व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग। सोमू क्या भयानक चीज की है तुमने। इफ यू कांट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रिएचर यू हैव नो राइट टू कीप इट। अगर तुम इस गरीब, यहाँ पे पुअर का मतलब एक तरह से गरीब नहीं हुआ, यहाँ पे पुअर का मतलब हुआ पिटी सिचुएशन वाला, जैसे जिसके ऊपर बहुत ही दया आ रही हो, है ना, कि तुम इस छोटे से पक्षी की तरफ अगर ध्यान नहीं दे सकते तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसे अपने घर में रखो। आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू। मुझे तुम पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सेड द मदर। ये सब बातें माँ बोलती है सोमू को। सोमू बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड फेल्ट सॉरी। सोमू को भी रोना आ जाता है, उसकी आंखों में से भी आंसू निकलने लग जाते हैं कि हाँ मेरी गलती थी। देयर आफ्टर ही लुक्ड आफ्टर मोली द लिटिल कैनरी वेरी वेल। और तब से वो कैनरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लग गया, उसे अच्छे से खाना पीना भी देता था और उसका पिंजरा भी साफ करता था। तो बच्चों जब भी हम कोई क्रिएचर अपने घर में लेके आए, कोई भी पेट अपने घर में लेके आए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी अच्छे से देखभाल करें। पढ़ते हैं जल्दी से इसकी बैक एक्सरसाइज की तरफ। C3. Tick the correct option to complete the following sentences. A canary is, canary क्या है, water bird, पानी में रहने वाला पक्षी। A small yellow bird, छोटे पीले रंग का पक्षी, या फिर a bird of prey, या फिर शिकार वाला पक्षी। आंसर क्या है, a small yellow bird. Next, Molly was very happy with Somu because he, Molly क्यों खुश थी सोमू से, क्योंकि वो took good care of her, उसकी अच्छे से देखभाल करता था। Had many friends, सोमू के बहुत सारे दोस्त थे। Like to hear her song, सोमू को उसके गाने पसंद थे। आंसर क्या आएगा, took good care of her, क्योंकि सोमू उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। सोमू lost interest in Molly because he had got a new toy gun. सोमू का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया मोली के बीच में, क्योंकि उसके पास एक नई टॉय गन आ गई थी, या फिर फाउंड लुकिंग आफ्टर हर बोरिंग, या फिर उसे कैनरी बोरिंग लगने लग गई थी, या फिर हैड बिकम केयरलेस, वो केयरलेस हो गया था। तो क्या आंसर आएगा, हैड गॉट अ न्यू टॉय गन, उसके पास एक नया टॉय आ गया था खेलने के लिए। मोली वॉज लाइंग हाफ डेड बिकॉज शी वॉज सिक एंड स्लीपी। मोली अधमरी क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि वो बीमार थी और उसे नींद आ रही थी।
या फिर शी वॉज सैड एंड अनहैप्पी, वो उदास थी, या फिर शी हैड नॉट बीन फेड विथ फूड एंड वाटर, उसे खाने पीने को नहीं मिला था। द आंसर इज शी हैड नॉट बीन फेड विथ फूड एंड वाटर। नेक्स्ट, व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग सेड सोमूज मदर। द ड्रेडफुल थिंग वॉज दैट, सबसे ज्यादा भयानक चीज क्या थी? सोमू वॉज इग्नोरिंग मोली, सोमू मोली को इग्नोर कर रहा था, या फिर सोमू केप्ट स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग, सोमू सुबह में लेट तक सोता रहा, या फिर सोमू ऑफन लेफ्ट हिज रूम अनटाइडी, सोमू अपने कमरे को गंदा ही छोड़ जाता था। आंसर है सोमू वॉज इग्नोरिंग मोली। C4. Work in groups of 4. The sentences below tell you the sequence of the events in the story. However, they are in jumbled order. Number these correctly. One is done for you. अब यहाँ पर स्टोरी का सीक्वेंस है, आप फटाफट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोमूज फादर गेव हिम अ कैनरी ऑन हिज बर्थडे। सोमू के पिताजी उसको बर्थडे पे कैनरी देते हैं। उसके बाद इन द बिगनिंग सोमू रेगुलरली गेव सीड्स एंड फ्रेश वाटर टू मोली। शुरू में तो वो उसे खाने पीने को देता था। मोलीज फ्रेंड्स वर जेलस ऑफ हर, और मोली के फ्रेंड्स को भी उससे जेलसी होती थी कि तुम्हें इतना अच्छा घर मिला है। आफ्टर सम टाइम सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली, कुछ समय के बाद सोमू का इंटरेस्ट खत्म हो गया मोली के बीच में। उसके बाद 5th पॉइंट, मोली कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वॉज थर्स्टी। मोली अच्छे से गा नहीं सकती थी क्योंकि वो प्यासी थी। उसके बाद द लिटिल बर्ड क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। लिटिल बर्ड कैनरी रोने लग जाती है और उसके फ्रेंड्स को भी उसके लिए बहुत सॉरी फील होता है। नेक्स्ट, सोमूज मदर सॉ दैट मोली वॉज लाइंग हाफ डेड इन द केज। फिर सोमू की माँ देखती है कि मोली अधमरी पड़ी हुई है अपने पिंजरे में। सोमूज मदर फेड द लिटिल बर्ड, सोमू की माँ उसे खाने पीने को देती है। सोमूज मदर स्कॉल्डेड हर सन, वो अपने बेटे को डांटती भी है। सोमू फेल्ट सॉरी एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड टेकिंग गुड केयर ऑफ मोली। अब सोमू सॉरी फील करता है और आगे से मोली का ध्यान रखने के लिए भी वादा करता है। C5. Answer the following questions briefly. How did Somu look after the canary initially? इनिशियली मतलब शुरू में सोमू किस तरह से ध्यान रखता था कैनरी का? इनिशियली सोमू लुक्ड आफ्टर द कैनरी वेरी वेल. ही क्लीन्ड हर केज, गेव हर सीड्स एंड फ्रेश वाटर. एट टी टाइम ही यूज्ड टू गिव हर अ लंप ऑफ शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो डेट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली? राइट 3 थिंग्स. कैसे पता चलता है कि सोमू का इंटरेस्ट खत्म हो गया था मोली में? ऐसी 3 चीजें बताएं. We know that Somu lost interest in Molly from the following points. One day he did not clean her cage, वो उसके पिंजरे को साफ नहीं करता. Another day he did not feed her, उसे खाना नहीं देता. Worst of all he forgot to give her water, सबसे ज्यादा खराब बात क्या थी? उसे पानी देना भी भूल गया. Next question, why was Molly in tears? Molly आंसुओं में क्यों थी? Molly was in tears because she was no longer loved by Somu. She was in cage and could not go out to find food and water for herself. Molly इसलिए रो रही थी क्योंकि वो अब सोमू उसे प्यार नहीं करता था. वो पिंजरे में थी और बाहर भी नहीं निकल सकती थी अपने खाने पीने की तलाश करने. Fourth question, what did Somu's mother do after she took Molly out of her cage? सोमू की माँ कैसे देखभाल करती है मोली की उसको केज से बाहर निकाल के? आंसर इज सोमूज मदर टुक मोली आउट ऑफ हर केज केयरफुली एंड स्ट्रोक्ड हर येलो फेदर्स. उसको आराम से बाहर निकालती है और इसके पंखों को सहलाती है. स्ट्रोक्ड STROKED, सी नहीं आएगा. शी फेड द लिटिल बर्ड विथ फ्रेश सीड्स एंड वाटर. फिर उसे खाने के लिए साफ पानी और फ्रेश सीड्स देती है, बीज देती है. C6, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग. ऑपोजिट्स लिखने हैं. फाउंड, लॉस्ट. रिमेंबर्ड, फॉरगॉट. सैड, हैप्पी. स्टेल, फ्रेश. मिलना, खोना. याद रखना, भूल जाना. उदास, खुश. बासी, ताजा. ओके, सो किड्स, इसी के साथ क्लास 3rd My English Reader Canary chapter is also completed. I hope you all have liked the video. Keep subscribing, keep sharing and keep liking. This will give motivation to me. Bye bye.